सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 51वीं कक्षा। दाता घोदाप सूत्र पूरा हो गया है। पूछना है कुछ पीछे? घू संज्ञा का सूत्र का अर्थ, सूत्र का अर्थ है कि दा और धा की घू संज्ञा होती है, दाप को छोड़कर। क्या रह गया इसमें? तो जो आपने अर्थ किया था धातु को, जो धातु को, हाँ, अब दा और धा की घू संज्ञा कर रहा है तो दा कितनी जगह है धातु पाठ में और धा कितनी जगह है? 2 जगह। तो सबकी होगी। जितने स्थान पर भी दा आ रहा है उतने की होगी और जितने स्थान पर धा आ रहा है उतने की होगी। लेकिन दा और धा 2 जगह और भी आ रहे थे दा, उनको रोक दिया गया है आदाब कह करके। इस तरह से दा आ रहा था 6 स्थानों पर, धा आ रहा है 2 स्थानों पर। धा को तो पूरा ले लिया और दा जो 6 स्थानों पर आ रहा है उसमें 2 वाला रोक दिया गया, 4 जगह का ले लिया। और 2 जगह का जो रोका है उसकी पहचान यह है कि उसमें पकार अनुबंध पाणिनि ने लगाया हुआ है। एक दाप लवने और दैप शोधने, दोनों में पकार है। तो पकार जिसमें अनुबंध है ऐसे दा को छोड़ दिया गया, उनकी घू संज्ञा नहीं होगी। और जिनमें पकार अनुबंध नहीं है ऐसे 4 स्थान पर और है दा, उनकी घू संज्ञा हो जाएगी। उसमें टुदाएं दाने 1, दाण दाने 2 और देंग रक्षणे 3 और 2 अवखंडने 4। ये सब आ गए। धा के 2 हैं, दुधाएं धारण पोषण योग और धेट पाने, तो 6 की करेगा ये घू संज्ञा। और कुछ? तो आगे 20वां सूत्र है आद्यंतवद एकस्मिन। आद्यंतवत अव्यपदम एकस्मिन सप्तम्यक वचनांतम। आद्यंतवत में समास करेंगे आदि और अंत शब्द का। तो आदि और अंत शब्द का द्वंद्व समास होगा, आदिश्च अंतश्च। आदिश्च और अंतश्च च लगा करके द्वंद्व समास करते हैं। तो आदि और अंत दोनों को जोड़ेंगे, एको जी आद्यंत। अब क्योंकि 2 शब्द हैं तो द्विवचन आएगा, आद्यंतौ। इतर इतर योग द्वंद्व समास, आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ। अब आद्यंतौ ये समास करके शब्द बन गया। अब इस आद्यंतौ, आद्यंत जो शब्द बना है इसमें वति प्रत्यय लाना है। और वति प्रत्यय आता है समान अर्थ को कहने के लिए, तुल्य अर्थ को कहने के लिए। सूत्र आगे आएगा, तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही। और आगे तत्र तस्य एव, तत्र और तस्य सप्तमी के अर्थ में भी और षष्ठी के अर्थ में भी, एव अर्थ में ये प्रत्यय होता है वति। और इव का भी वही अर्थ है समानता, उसके समान ऐसे करके। तो यहां सप्तमी के अर्थ में करेंगे या षष्ठी के अर्थ में करेंगे वति प्रत्यय, यानी सूत्र लगाएंगे तत्र तस्येव।
तो तत्र तस्यैव में दो विभक्तियां हैं, षष्ठी भी है और सप्तमी भी है। तो यहां सप्तमी के अर्थ में ये प्रत्यय करेंगे, अर्थात सप्तमी के अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो विग्रह भी वैसा ही होगा। तो आद्यंत शब्द का सप्तमी के द्विवचन में क्या बनेगा? आद्यंतयो हो। आगे इव बोल दो तो आद्यंतयोरिव, आद्यंतयो इव। तो अर्थ क्या होगा फिर इसका? सप्तमी के अर्थ में किया है, अर्थात कहीं कुछ परे रहते कोई कार्य कहा जा रहा है, और उन कार्यों में वाक्य ऐसे आ रहे हैं कि अमुक वर्ण आदि में हो जिसके ऐसा कुछ परे रहते, और वहां मान लो एक ही वर्ण है, तो उस एक में ही आदि के समान व्यवहार हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लौकिक उदाहरण दे देते हैं कि किसी का एक ही पुत्र है और कोई आया अतिथि, उसको संतान का ज्ञान करना है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाइए। तो बुला दिया देवदत्त को कि आजा, आ गया। अब उन्होंने कहा कि मध्यम पुत्र को बुलाइए, बीच वाले को, फिर उसी को बुला दिया। छोटे वाले को बुलाइए, फिर उसी को बुला दिया। तो एक में ही आदि मध्य अंत सारा व्यवहार हो गया। वही उसके लिए आदि है, वही उसके लिए छोटा पुत्र है, वही उसके लिए बड़ा पुत्र है, वही मझला पुत्र है। कहते ना भाई मेरा तो यही सब कुछ है। जब एक ही है तो अब एक ही वर्ण है और कहा यह जा रहा है कि आकार आदि में हो जिसके, तो बहुरी समास लेंगे तो आकार आदि में हो जिसके, तो आकार भी हो कुछ और भी हो तभी तो होगा। लेकिन एक ही है तो सूत्र कहता है कि वहां भी ऐसा ही व्यवहार हो जाता है, लौकिक दृष्टांत की तरह। क्योंकि सूत्रों के लिए यही कहा गया है कि ये सूत्र लोक से भिन्न नहीं होते हैं। जो व्यवहार हम लोक में करते हैं सूत्रों में भी वैसा ही व्यवहार चलता है। नहीं लोकात् भिद्यन्ते सूत्राणि, सूत्र लोक से भिन्न नहीं है कोई, तो आदि के समान व्यवहार हो जाएगा। ऐसे ही अंत की बात जोड़ लेना आप कि अमुक वर्ण कोई अंत में हो जिसके ऐसा परे रहते कोई कार्य कहा जा रहा है और वहां एक ही वर्ण है, तो उसी में अंत के जैसा व्यवहार हो जाएगा। अब बाकी बातें उदाहरण में समझ में आएंगी। तो आद्यंतयोरिव आद्यंतवत, इस तरह से इसको शब्द को बनाएंगे। और वती प्रत्यय जब आ जाता है किसी शब्द के आगे तो उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय संज्ञा के 5 ही सूत्र हैं, कल भी ये विषय आया था। तो 5 सूत्रों में कहां से प्रारंभ होते हैं सूत्र? ये 5 स्वरादि निपातम अव्ययम। इन 5 में से कौन सा लगेगा यहां? चौथे 5वें अध्याय के प्रत्यय सारे तद्धित कहलाते हैं और ये वहीं का प्रत्यय है। तत्र तस्यैव, तत्र तस्यैव सूत्र उसी विभाग में आ रहा है, उसी क्षेत्र में, तद्धित के क्षेत्र में। और तद्धित प्रत्ययों को करके जो अव्यय संज्ञा की जाती है उसका एक ही सूत्र है इन 5 सूत्रों में, तद्धितश्च असर्व विभक्ति ही। ऐसा तद्धित प्रत्यांत शब्द जिससे सारी विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तद्धित शब्द बोला है तो तद्धित प्रत्यांत ऐसे करके बोलेंगे, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण जब कहीं करते हैं तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति, ये परिभाषा है एक। तो तद्धितांत जो शब्द हैं, तद्धित का अर्थ हो गया तद्धितांत, ऐसे जो शब्द हैं। दूसरी विशेषता असर्व विभक्ति ही, जिनसे सारी विभक्तियां ना आ पाए। सारी विभक्तियां नहीं आती हैं तो कौन सी आती है? प्रथमा ही आती है। फिर प्रथमा तो एक साधारण सामान्य विभक्ति है और इसीलिए वो किसी कारक में नहीं होती है। प्रथमा विभक्ति किसी कारक में नहीं होती है। होती है क्या? सूत्र बोलो। कर्तरी प्रथमा,
बना लो सूत्र नया। नहीं है तो क्या है, रचना सीख ही गए हम कैसे बनती है, कैसे सूत्र बनते हैं। चतुर्थी संप्रदाने तो प्रथमा कर्तरी, ऐसे बोल दो। कर्तरी प्रथमा नहीं बोलने में आ रहा है तो अपादाने पंचमी। चतुर्थी संप्रदाने अपादाने पंचमी अंतर है नहीं है कुछ। एक में कारक पहले बोला है, एक में व्यक्ति पहले बोल रही है, तो दोनों तरह से बन जाएगा कर्तरी प्रथमा अथवा प्रथमा कर्तरी। तो कोई सूत्र नहीं है। तो प्रथमा का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसमें कहाँ है कारक, एक भी नहीं है। तो प्रथमा तो आनी ही है, फिर वहीं पहुंच जाओ। लेकिन सारी विभक्तियां नहीं आ सकती। क्यों नहीं आती हैं सारी विभक्तियां? ऐसे प्रत्यय तद्धित के जो हैं सट ना होकर के तो 5 हो जाएंगे। कारक तो 5 ही रह जाएंगे ना, सट कारक आदि कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि कर्ता कारक नहीं होता है, मैंने ये कहा कि कर्ता में प्रथमा नहीं होती है। मैंने कारकत्व का निषेध नहीं किया था। कर्ता कारक तो होता है, लेकिन उसमें तृतीया होती है, उसमें कर्तरीकरण उस तृतीया। कारक का निषेध नहीं है। जब किसी को प्राप्त होगा तो हैं? हो जाता है। जब कोई कार्य नहीं करता है तो प्रथमा हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि बालकः पुस्तकम पठति, और यदि आपसे पूछा जाए तो आप भी यही उत्तर दोगे कि बालक में कौन सी व्यक्ति है? तो प्रथमा। कि क्यों है कि करता है, ये यही तो उत्तर देंगे आप। हैं? पुस्तकम कर्म है, कर्म द्वितीय हो गई। बालक करता है, क्रिया का करने वाला है, और व्याख्या कर दोगे आप संभाल करके कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्यों? स्वतंत्र है कर्ता। भाई पढ़े ना पढ़े बालक स्वतंत्र है, इसलिए वो कर्ता हो गया। इसलिए कर्ता में प्रथमा हो गई। जब सूत्र पूछेंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि कर्तरी प्रथमा कहाँ से लाएं? क्योंकि सूत्र आप वहां भी वही लाओगे, सूत्र वहां भी वही लाओगे कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण। तो वहां प्रश्न अब उठेगा कि ये सूत्र जो है ये कर्ता में तो प्रथमा बोल नहीं रहा है, आप कर्ता में प्रथमा कैसे ले आए? तो इसलिए बालकः पुस्तकम पठति में बालक में प्रथमा क्यों है, इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये अभिहित है, ये कारक अभिहित है। और अभिहित कारक में, अब कर्ता नहीं बोल रहा हूं मैं, अभिहित कारक में, क्योंकि पठति में जो लकार लाए लट लकार, ये कर्ता में लाई थे लह कर्मणि च सूत्र से। तो क्रिया ने कर्ता को कह दिया, तो कर्ता कैसा हो गया? अभिहित। कर्म को कहेगी क्रिया तो कर्म अभिहित। इसलिए मैंने कर्ता का नाम नहीं बोला, कारक का नाम नहीं बोला, मैंने कहा अभिहित कारक में प्रथमा होती है बस। तो एक वार्तिक बना दिया गया है अभिहिते प्रथमा। अब अभिहित कारक कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। तो अब ये मत कहना कभी कर्ता में प्रथमा होती है। किसमें प्रथमा होती है? अभिहित कारक में, ये कह सकते हो आप। कहा हुआ, किसी ने पूछ लिया है उसको, अनाथ नहीं है वो, कैसा है? सनाथ। किसी ने चर्चा कर दी है उसकी, जिसकी चर्चा कर दी है वो कैसा है? अभिहित। तो अन्य जो विभक्तियां हैं द्वितीया से लेकर के षष्ठी को हटा देना सप्तमी तक, ये जो विभक्तियां हैं, जैसे गवर्नमेंट मकान बना के अलॉट करती है ना लोगों के लिए, किन को? जिनके पास मकान नहीं होते, बना बना करके सहायता वाले मकान भाई दान मकान का गवर्नमेंट कर रही है, किन को करेगी? जिनके पास मकान नहीं है, गरीबों को, असहायों को, अनाथों को, जिनको कोई समाज में पूछ नहीं रहा है। तो ऐसे ही कारकों में जिन कारकों को कोई नहीं पूछता है, उन कारकों में दूसरे अध्याय का तीसरा पाद समर्पित है कि आओ हमारे पास, अगर तुम्हें किसी ने नहीं पूछा है तो हम तुम्हें विभक्ति देंगे, आश्रय देंगे। अब ये भी पहुंच गए साथ में जो पैसे वाले थे,
मकान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास तो है पैसा, धन, आप तो अपना बना सकते हो मकान अपना। तो जिन कारकों को किसी ने पूछ लिया था वो किसी कौन हो सकते हैं? कौन पूछता है कारकों को? तो वो 4 चीजें हैं, तिंग, कृत, तद्धित और समास। तिंग, कृत, तद्धित और समास, इनके द्वारा जब कोई कारक कह दिया जाता है अर्थात अभिहित हो जाता है तो उनके लिए ये तीसरा पाद नहीं है दूसरे अध्याय का। इसलिए दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला ही सूत्र क्या है? वो बता दिया पहले ही कि ये पाद किन के लिए है। किन के लिए है? जो अनाथ हैं, जो अनभिहित हैं, जिनको किसी ने पूछा ही नहीं, मुंह लटकाए जो घूम रहे हैं, जो बेचारे निराश हैं, हताश हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं ऐसे कारकों के लिए है ये पाद, तीसरा पाद। तो इस पाद में आपको प्रथमा नहीं मिलेगी। प्रथमा है उनके लिए भाई जिनको पूछ लिया गया है। अब कोई न कोई व्यक्ति तो लानी ही है, क्योंकि बिना व्यक्ति के प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो कहा भाई ठीक है, तुम्हें प्रथमा मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। और व्यक्तियां हैं विशेष, तो वो उनको मिलेंगी जो बेचारे अनाथ हैं, उनको दीजिए। प्रथमा की प्रथमा की कीमत ज्यादा कैसे कहा जाएगा? गरीबों को मिल रहा है नहीं, प्रथमा गरीबों को नहीं मिल रही है। नहीं, जो जिनको कुछ किसी ने पूछा नहीं ना, तो वो तो देखो जिनको किसी ने पूछा नहीं है तो उनको तो विशेष हो गए ना वो। अब देखो सामान्य और विशेष का भेद कैसे करेंगे हम? सामान्य और विशेष में यही तो अंतर है कि विशेष किसी एक गुण को लेकर के होता है। अब एक गुण इनमें क्या है, कोई पूछ नहीं रहा है इनके लिए, यही विशेषता है इनकी, इसीलिए विशेष है ये। और वो सामान्य है, ठीक है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चल रहा है, उनका है व्यवस्था उनके पास में, वो नहीं है विशेष। इसमें क्या हो गया? तिंग, कृत, तद्धित, समास के द्वारा अभिहित। अब बालक पुस्तक पढ़ता है, या बालक तिंग, कृत, तद्धित, समास किससे अभिहित है? तिंग से। तिंग का अर्थ तिंगंत, कृत का अर्थ कृदंत, तद्धित का अर्थ तद्धितांत, और समास उसमें अंत नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रत्यय के साथ जुड़ता है ये तदंत। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदंतस्य। तिंग, कृत, समास के द्वारा अभिहित में प्रथमा। हाँ, वहां प्रथमा होगी। और संबोधन संबोधन में ही प्रथमा होती है, वो चीज अलग है। एक वहां वो मत ले लेना कि वो सनाथ है, वो तो होनी ही है प्रथमा, वो अलग प्रकार है उसका। तो कहाँ बात चल रही थी? हाँ, तो तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति जो कह रहा था कि जहां सारी विभक्तियां नहीं आ सकती। अब क्यों नहीं आ सकती? प्रश्न ये था क्योंकि कुछ तद्धित ऐसे हैं जो किसी एक विभक्ति के अर्थ को लेकर के कहे जाते हैं। तो विभक्ति का अर्थ तो उनमें आ गया, विभक्ति का अर्थ आ गया। जैसे यहां कहा तत्र तस्येव, सप्तम्यंत, सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी का अर्थ इसमें समाविष्ट है। और उस अर्थ में तुल्यता को कहने के लिए, समानता को कहने के लिए वती प्रत्यय आ गया। तो वती प्रत्यय ने सप्तमी के अर्थ को अपने में समाविष्ट कर लिया। ठीक है। अब किसी एक विभक्ति के अर्थ को यदि किसी प्रत्यय ने अपने में ले लिया है तो उससे और विभक्तियां अब नहीं आ सकती प्रथमा के अतिरिक्त। प्रथमा तो कॉमन है, वो तो मिल जाएगी सबको, लेकिन अन्य विभक्तियां अब नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक विभक्ति से युक्त हो चुका है वो। अब आप किसी शब्द के साथ में एक ही व्यक्ति का तो अर्थ जोड़ेंगे भाई। बालकः, बालकम, बालकस्य जो बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति का तो अर्थ आता है एक बार में, और वहां एक बिल्कुल फिक्स कर दिया कि ये इसी विभक्ति के अर्थ में आएगा। तो और विभक्ति कैसे आएंगी? अब वो तो नहीं आ सकती। तो इसलिए यहां पर आद्यंतयो इव, सप्तमी का अर्थ इसमें आ चुका है वती में। अब जब आद्यंतवत के हम रूप चलाएंगे तो आद्यंतवत के रूप में सारी अन्य व्यक्तियां कभी नहीं आ सकती, सारी व्यक्तियां नहीं आएंगी।
बस प्रथमा मात्रा आ सकती है, प्रथमा हट जाएगी, वो बाद में हटेगी, आएगी तो पहले। लेकिन फिर ये सूत्र तदितश्चा सर्वव्यक्ति ही, ये इसको अव्यय नाम रख देगा। इसका अव्यय नाम रखते ही अव्ययादाप सुपह वो प्रथमा को भी हटा देगा, वो छोड़ेगा उसको भी नहीं, इसलिए इसे कहते हैं अव्यय। अभिहित जो शब्द है ना, धा धातु से बनता है हित, और धा धातु के प्रारंभ में अभी उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ होता है कथन करना। अभी दधाति कथन करता है, और केवल दधाति धारण करता है, पोषण करता है। अभी लगाने से कथन, और इसीलिए संज्ञा का पर्यायवाची अभिधान बोलते हैं, नहीं अभिधान। अभिधान का तात्पर्य कोई वाचक शब्द किसी का है। तो अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु बोलने अर्थ में आती है, कथन करने अर्थ में। तो यहां अभिहित अर्थात कथित कहा हुआ। और कहा हुआ क्या है कि जैसे हम कृत में बोलते हैं, हाँ भाई कौन से कारक में हुआ ये कृत, बोलते हैं नहीं, तो कर्ता में हो गया, करण में हो गया, भाव में हो गया, अधिकरण में हो गया, ऐसे बोलेंगे या नहीं? तो ये हो गए सारे अभिहित। तो इस तरह से ये अभिहित कहे जाते हैं। और अनभिहित न कहे हुए, न तो तिंग ने छुआ उनको, न कृत ने छुआ, न तद्धित ने, न समास ने, किसी ने नहीं कहा। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, अब यहाँ पुस्तक शब्द को किसने कहा है? यहाँ पुस्तक जो कर्म है इसको कौन कह रहा है इस वाक्य में? और कहने में चार बातें ध्यान देनी है आपको, तिंग कृत तद्धित समास। यहाँ केवल तिंगंत शब्द है एक इन चार में से। तो वो तिंगंत क्या पुस्तक को कह रहा है, कर्ता को? तो पुस्तक कैसा हो गया? अनभिहित। अब द्वितीय हो जाएगी इसमें। और यदि आप कर्म में ले आए लकार तो तिंगंत से कर्म अभिहित हो जाएगा, अब द्वितीय नहीं हो सकती। अब कर्ता हो गया अनभिहित, अब कर्ता अनभिहित हो गया, तो फिर तैयार रहेगी। हाँ, कर्तृकरणयोस् तृतीया। अब बालके न बोलोगे आप। और पुस्तकम में कौन सी व्यक्ति आएगी फिर? प्रथमा आएगी, क्योंकि ये तो अभिहित हो चुका है। अब कर्म द्वितीया इसके लिए समर्पित नहीं है। ये कहेगा भाई मैं आप कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में, तुम तो दूसरों से जुड़ गए हो। मेरे पास अगर आओ तो बिल्कुल साफ हो करके, जैसे ब्रजानंद जी के पास गए थे ना महर्षि दयानंद, तो जो कुछ पीछे पढ़ के आयो पहले सारा उसको निकाल दो, एकदम कोरे होकर के बैठो मेरे पास में। यही तो हुआ था। पीछे का सब भूल जाओ। सारी पुस्तकें उन्होंने फेंकवा दी सब, तब अध्ययन कराया उनका। तो ऐसे ही यहां पर है कर्मण द्वितीया। ये कब लगेगा कि कर्म ऐसा हो जो किसी और से जुड़ा हुआ ना हो, तब लगेगा ये। लेकिन यहां तो क्रिया से जुड़ गया, ये क्रिया से जुड़ गया, इसने निषेध कर दिया। फिर द्वितीय प्रथमा हो जाएगी। फिर वहां बालके न पुस्तकम पठ्यते। हो गया स्पष्ट जी। चलिए आगे। तो आद्यंतवत इसलिए अव्यय हो गया। ये व्यक्ति तो आती है लेकिन पद ये भी है, सुप्तिगंतम पदम, पद ये भी है, ये भी सुबंत था है, लेकिन सुप आया था और अव्ययादाप सुप से हट चुका है। पद ये भी है, लेकिन यहां अव्यय पद बोलेंगे इसको। अब अव्ययम नहीं, अव्यय पदम पद है ये मत सोचना कि यहां कोई सुप आया ही नहीं था। चलिए, अब ये जब सूत्र ये कह रहा है, इसमें वत आया है, समानता बता रहा है, तो ऐसे सूत्र जो किसी को किसी के समान बनाते हैं, ये पीछे बताया था मैंने, उन्हें कहते हैं अतिदेश। जैसे गांग कुटा दिभ्योणिंगित से प्रारंभ होकर के जो सारा प्रकरण चल रहा है वो लंबा प्रकरण है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया है अतिदेश प्रकरणम। यहां ये अकेला ही सूत्र है इस ढंग का, अतिदेश के रूप में। ये भी किसी को किसी के समान बना रहा है।
तो अर्थ कर लेंगे इसका अर्थ कोई उस तरह से नहीं होगा, अलग अलग तोड़ कर लो। जैसे एक अस्मिन सूत्र में कहा गया है, तो ये भी स्पष्ट है कि यहाँ जो आदि और अंत के समान व्यवहार की बात कही जा रही है वो एक में ही करनी है, यानी वर्ण एक ही आएगा। तो एक अस्मिन, अब क्योंकि वती प्रत्यय आया है सप्तमी में, तो आदि में सप्तमी जोड़ेंगे तो आदौ इव, अंत में जोड़ेंगे सप्तमी तो अंते इव, यानी एक अस्मिन, एक ही वर्ण में आदौ इव अंते इव कार्यम भवति, आदि के समान और अंत के समान दोनों। आदि के समान अंत के समान का तात्पर्य परे रहते वाला सप्तमी का अर्थ ले लेना, एक में ही ये दोनों प्रकार के आदि और अंत वाले व्यवहार घट जाएंगे। अब स्पष्ट उदाहरण में देखिए, सिद्धि आप पीछे पढ़ चुके हैं इसकी, औपगवह की, ठीक है। औपगवह की सिद्धि तो पीछे आ चुकी थी ना वृद्धरादयिच सूत्र के उदाहरण में, लेकिन वहां जो बात समझने की है, सूत्र हमने इसको भी वहां लगाया था, लेकिन स्पष्टता से यहां इसको समझ लेना है कि जैसे शब्द है कर्तव्य, और कैसे बनाते हैं इसको, क्री धातु से तव्य प्रत्यय करते हैं, तव्य तव्या नीयरः, क्री धातु से तव्य प्रत्यय करके क्री और तव्य, तव्य का नाम है कृत और कृत्य, दूसरा भी नाम है इसका कृत्य, ये 6 प्रत्यय हैं केवल, तव्य तव्य अनियर 3 ये हैं, और ण्यत यत क्यप 3 ये हैं। इन पूरे 6 प्रत्ययों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो सब में आ रहा है, या सब में आ रहा है, और इनका जो नाम रखा गया है उसमें भी यह आ रहा है कृत्य। ये मैं अपना दिमाग चलाता रहता हूँ ऐसे ही। ये कोई इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन एक समानता देखी जा रही है। कृत्य, इसमें भी या तव्यत या तव्य या अनियर या ण्यत या क्यप या यत या सब में या है। फिर आपने 5 बोल दिए, एक गायब कर गए आप। प्रमाण क्या है इसका, इनका नाम कृत्य है, इसका प्रमाण क्या है, संज्ञा सूत्र कृत्याह सूत्र है, तो संज्ञा करने वाला है। जैसे कर्तरी कृत, कृत संज्ञा करता है, कृत्याह कृत्य संज्ञा करता है। तो हाँ, क्री धातु से तव्यत प्रत्यय जब हुआ, तो ये जो 3रा, 4था, 5वां अध्याय है, इसमें 3 सूत्र ऐसे हैं जिनका अधिकार 3 अध्यायों में चलता है, 5वें अध्याय के अंत तक। कौन कौन है वो सूत्र 3? प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तश्च। ये नहीं सुना होगा अभी तक, ये साथ साथ चलता जाएगा। ये भी क्या करता है ये कि प्रत्यय है तो प्रत्यय नाम रख दिया उसने, परह ने व्यवस्था कर दी, प्रत्यय संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। परह ने उसकी व्यवस्था कर दी, कहाँ बैठेगा उसकी लोकेशन बता दी। और आद्युदात्तश्च ये विधि सूत्र है, ये कहता है कि जो जो प्रत्यय आगे आएंगे उनका प्रथम वर्ण का तात्पर्य प्रथम अच, क्योंकि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये धर्म किसके होते हैं? किसने बताया? आप में से बताया नहीं, मतलब किसने बताया है ये सूत्र? कौन ऐसा सूत्र है जो बताता है कि ये अचों के धर्म है? अचश्च, अचश्च, उसी को आगे ले जाओ आप। अचश्च तो उसके नीचे है, ऊ कालो झरस्व दीर्घ प्लुतः, फिर अचश्च, फिर उच्चैदात्तः। अब अचों को लाना पड़ेगा आपको, अचों को साथ साथ लाते आना। इनके अचों को ही उदात्त होता है, अचों को ही अनुदात्त होता है, अचों को ही स्वरित होता है। ये अच के धर्म है, व्यंजन के नहीं होते हैं, हल के नहीं होते हैं। तो अब ये जो कह रहा है सूत्र आद्युदात्तश्च,
कि प्रत्यय का आदि, इसने ये नहीं कहा कि अच हो या हल हो, इसलिए हमने वर्ण बोल दिया कि आदि वर्ण उदात्त होता है। प्रत्यय का आदि वर्ण उदात्त होता है। तो वो वर्ण कौन सा पकड़ेगा? ये व्यंजन को या अच को, हल को या अच को? अच को पकड़ेगा। अब आदि अच उदात्त होता है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है। अब आदि हम शब्द प्रयोग कब करेंगे? जब एक से अधिक हो, तभी तो कह सकते हैं आदि। यानी आदि कहने के लिए अंत में भी तो कुछ हो, सापेक्ष है नहीं है ये। तो तव्य में दो अच हैं, त में अ, य में अ। तो त में जो अ है ये आदि हो गया और सूत्र लग गया आयुर्दातस्य। अब इधर आ जाओ, उपगु शब्द से हमने औपगवः बनाया था और वहां तक पहुंच जाओ जहां औपगव और अ सारे कार्य कर लिए हैं हमने, और अण प्रत्यय आगे है उसके, हैं? अण प्रत्यय किया था नहीं, तस्यापत्यम से उपगु की संतान। तो अण प्रत्यय में क्या बचा? अ, और ये सूत्र जा ही रहा है वहां आद्युदात्तस्य। इसने क्या कह दिया कि जो भी प्रत्यय है उसका आदि वर्ण उदात्त होता है। तो अ में कितने वर्ण हैं जो हम आदि को छांटें? एक ही तो है। तो अब कैसे कहें इसको आदि? अब ये सूत्र काम करेगा कि एक अस्मिन आद्यंतवत, एक में ही आदि के जैसे कार्य, यानी कि जैसे बहुतों में आदि छांटते हैं हम और वहां आदि शब्द का व्यवहार कर लेते हैं, वह व्यवहार एक में भी हो जाएगा। एकस्मिन आदौ एव कार्यम भवति, एक में ही आदि जैसा, आदि के समान कार्य हो जाएगा। यानी आदि में वही है, वो एक है लेकिन आदि में भी वही है, उसी को आदि मान लेंगे। तो आद्युदात्त से अ उदात्त हो गया, उदात्त हो गया इस सूत्र से। किससे? किससे? आद्युदात्त से। तो जब इसको लगाया था तभी इसकी पड़ गई आवश्यकता आद्यंतवद एकस्मिन के। आदि कहां से लाएं हम? इसमें तो है नहीं। ये सूत्र बोला कि मैं करता हूं तुम्हारी सहायता और मैं इसी को आदि के समान बना देता हूं। अतिदेश हो गया। अब ये आदि के समान हो गया। ये अब आदि है नहीं, समान हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि अपित सार्वधातु को नित के समान होते हैं, तो हैं तो नहीं स्वरूप से, नकार अनुबंध नहीं होता है उनमें, समानता हो गई। अब अ जब उदात्त हो गया तो नियम क्या होता है स्वरों का? फिर आगे व्यवस्थाएं कैसे करते हैं कि किसी भी शब्द में सिद्धि करते समय कोई एक वर्ण उदात्त या स्वरित कर दिया जाए तो शेष जितने भी अच रह गए उसमें वो हो जाते हैं अनुदात्त। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़कर। वो कौन होता है? एक अनुदात्त के अतिरिक्त या स्वरित? नहीं, वो चीज अलग है। कहीं यदि स्वरित का विधान किया गया है स्वतंत्र रूप से, जैसे उदात्त का विधान किया भी स्वतंत्र रूप से, तो स्वरित के भी सूत्र हैं बहुत से, तित स्वरितम इत्यादि बहुत से मिलेंगे जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो उस अवस्था में वहां शेष जितने भी हैं स्वरित के और उदात्त के अतिरिक्त वो सब हो जाएंगे अनुदात्त। तो यहां अ उदात्त है, बाकी सारे अनुदात्त हो गए। अब औ के नीचे रेखा आएगी, प के नीचे रेखा आएगी, ग के नीचे रेखा आएगी और व में रेखा नहीं होगी, क्योंकि उदात्त की कोई रेखा नहीं होती है। कोई पूछे कि औपगव में स्वर क्या है, तो इस तरह से है ये व्यवस्था इसकी। अब यदि यहां कहीं कोई आदि वर्ण को उदात्त कर दिया जाए किसी सूत्र के द्वारा, तो वहां शेष सारे अनुदात्त हो जाएंगे, आदि वर्ण उदात्त रहेगा। तो उदात्त के आगे जो अनुदात्त आता है उसको फिर स्वरित हो जाता है। उसका सूत्र लगे 8वें अध्याय के अंत में, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्त से उत्तर अनुदात्त के स्थान में स्वरित हो जाता है।
वो चीज यहां नहीं घट पाएगी, क्योंकि यहां उदात्त अंत में आ रहा है। प्रारंभ में आता, मध्य में आता, तब तो हम कह सकते थे कि उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसको स्वरित कर लें, लेकिन यहां ये बात नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये स्वयं ही अंत में आ रहा है, इसके आगे अनुदात्त है ही नहीं कोई और। ठीक है, कुछ पकड़ में आया? नहीं आया भाई। स्वर की चर्चा पहली बार हुई है आज ये। तो ये हो गया औपगवः। ठीक है, देखना इसको, बाद में पूछना ना समझ आए तो। अब एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। ये तो आदि का उदाहरण हो गया, अब अंत का उदाहरण। यहां तो आदि जैसा व्यवहार हुआ ही है। हम इदम शब्द के रूप बनाते हैं। तो इदम शब्द में शब्द है इदम, और प्रत्यय ले आए भ्याम। अब भ्याम 3 जगह है, आपको जो मन करे वो ले आओ, जो अच्छा लग रहा हो। कौन सा अच्छा लग रहा है? चलो तृतीया ले आओ तो। और सारी सिद्धि करें इसकी या थोड़ा ही बता दें? पूरा ही कर लेते हैं फिर हैं? तो इदम शब्द से भ्याम प्रत्यय ला करके एक 7वें अंग संज्ञा करने के बाद 7वें अध्याय में सूत्र आता है, इसको निकालिए आप। 7वें अध्याय के दूसरे पाद जहां समाप्ति की ओर चल रहा है, समाप्ति की ओर चल रहा है, चौथा कॉलम, उसमें सूत्र है एक, पीछे लगाया है वैसे हमने एक स्थान पर इसको, युष्मत अस्मत की सिद्धि में लगाया था। त्यदादि नाम अह, त्यदादि नामः 102, सूत्र संख्या 102, 7-2-102। त्यदादि नाम अह, किसकी अनुवृत्ति लाए इसमें पीछे से? ये प्रकरण किसका चल रहा है? मैंने बताया था एक बार, विभक्ति प्रकरण। अर्थात ये कार्य जो भी हो रहे हैं ये विभक्ति परे रहते होते हैं। अष्टन आ विभक्तौ, तीसरे कॉलम से आ रहा है ये। तो त्यदादि नाम अह, त्यदादि है एक गण, त्यदादि गण में जो शब्द आते हैं ऐसे अंगों के स्थान में, त्यदादि नाम अंगानाम स्थाने अह अकारादेशु भवति। कब? विभक्तौ परतः, ये है विभक्ति, ये है त्यदादि, तो अकार आदेश कर दिया। त्यदादि गण में आ रहा है, इसलिए त्यदादि गण का पहला शब्द है त्यद, तद, एतद, ऐसे करके संख्याएं हैं उनकी, उसी में आ गया इदम भी। तो त्यदादि गण में ये आ रहा है, इसको अकार आदेश किया। कहाँ करें अकार? मकार को, दकार को, अकार को, इकार को, किसको या पूरे को? अलोन्त्यस्य, अंतिम अल के स्थान में होता है कोई भी आदेश हो, यदि उसका कोई अपवाद नहीं है तो। अपवाद कौन कौन हो सकते हैं? टित, कित, मित, ङित और अनेकाल और शित, ये सारे अपवाद बन जाएंगे। ङित तो अपवाद खैर नहीं बनेगा, ङित तो स्वयं अनेक अंतिम अल के ही स्थान में होता है। ङिच्य, अलोन्त्यस्य के आगे ही है ङिच्य। अपवाद कौन कौन से बन सकते हैं? टित, कित, मित, शित और अनेक अल वाला होना। लेकिन अ इनमें से कुछ भी नहीं है, केवल क्या है ये? अ शुद्ध अकेला आया है बेचारा, कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं आया है, और अनेकाल भी नहीं है। तो अलोन्त्यस्य से इसको हो गया, मकार के स्थान पर अ। ठीक है, इधर रह गया ये इद, यही तो हुआ आगे क्या? ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अब ये एक अ ये है, एक अ ये है, तो वैसे तो दीर्घ संधि प्राप्त हो रही है, लेकिन अतोगुणे सूत्र बैठा हुआ है, क्योंकि जहां भी पद के मध्य में कहीं पर ऐसी संधियां आने लगें, विशेष करके अ और अ की, तो वहां अतोगुणे अपवाद बन जाता है। पद के मध्य में बनेगा, पद के अंत में नहीं। पद के अंत में कहीं अकार आ रहा है और अगला आकार दूसरे पद में आ रहा है, तो लगना ही है। अकह सवर्णी दीर्घ,
लेकिन अपदांत में जब कोई आकार आ जाए, जैसे ये द में अ है, ये पद है क्या? इद नहीं है। या तो ये पूरा पद होगा, किससे? सुप्तिगंतम पदम, अथवा इतना स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। तो ये है पद के अंत में। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा करेंगे तो ये पद के अंत में है, अथवा ये मकार पद के अंत में है। सर्वनाम स्थान तो पहले 5 का होता है। हाँ, असर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान को छोड़ करके करता है पद संज्ञा वो, तो ये 5 में नहीं आ रहा है, ये छूट गया। तो इस तरह से पद के अंत में या तो ये है या ये है, ये दा का अपद के अंत में नहीं है। तो अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते, गुण में आता ही है अ, तो पूर्व पर के स्थान पर पर रूप, एंगी पर रूपम से पर रूपम शब्द आ रहा है। तो ये और ये मिलकर के ये हो गया, तो ये बन गया ईद। आगे ध्यान है। अब ये विभक्तियां जो हैं यहाँ पर, इन विभक्तियों में कुछ विभक्तियां हलादी हैं, कुछ आजादी हैं, जैसे भ्याम 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 3 जगह ही आएगा, भ्यस भ्यस 2 जगह ही आएगा, एक भिस है, एक सुप आएगा सप्तमी के बहुवचन में। ये कैसी विभक्तियां हैं? 7 हलादी। 7 हो गई है, 3 भ्याम, 2 भ्यस, 1 भिस, 1 सुप। ये 7 प्रत्यय ऐसे हैं जो हलादी हैं। तो हलादी विभक्ति जब परे होती है, इदम शब्द से उत्तर निकालो। वही प्रकरण तेदादि नाम में खुला हुआ है सबके साथ में। बोलो आगे सूत्र एक एक करके। किमह कहा, कु तिहो हो, क्व अति क्वाति, तदोह सह सावनन्तयोः सौ अनन्तयोः अदस औ सुलोपश्च इदमो मह। यहां से इदमह की अनुवृत्ति लेके चल पड़ो। षष्ठी का एक वचन है ये। आगे बोलो। दश्च यह सौ, नहीं इदमो मह यहाँ यहीं तक आएगा, ठीक है। इदमो मह दश्च यह सौ और इदोय पुंसी। अब यहां से इदह की अनुवृत्ति ले लो, इदह की। अनाप्यकः, ठीक है। खाली लोपा, यहां से लोपा को ले लो। जब बाजार जाते हैं ना और थैला हमारे पास में है ही, पहली दुकान आई, देख लिया लिस्ट में से क्या क्या लेना है, एक चीज वहां से उठाई, आगे बढ़ गए, एक चीज और ले ली। थैला पूरा भरना है ना, जो लिस्ट है पूरी करनी है, तो जो जो जहां से मिलता जाए वहां से उठा उठा के चलने लगते हैं ले लेके। तो इदोय पुंसी से इदह ले लिया है, और हली लोप सूत्र आ ही रहा है, इसी में लाना है इदह को, ठीक है। और इदमह पीछे से आ रहा है, तो इदमह इदह, इदमह इदह लोपो भवति हलादौ विभक्तौ परतः। हलादी विभक्ति परे रहते इदम के इद भाग का, पूरा इदम नहीं, इदम के इद दकार तक लोप हो जाएगा। क्या बच गया? ये बच गया, ई हट गया, दकार हट गया, इद इतना हट गया, और रह गया केवल। समझ में आ गया इतना? अभ्याम। अब यहां अंग संज्ञा है ही इसकी। अब फिर वहीं पहुंच जाओ जहां मैंने बताया था कि 7वें अध्याय के 3रे पाद का अंतिम जो भाग है, जहां केवल शब्दों की सिद्धि में सूत्र लगते हैं, और ये प्रारंभ हो जाते हैं आपके सुपीचा से, सुपीचा से लेकर के आंगो नास्त्रियाम तक। ये बार बार याद दिलाता हूं मैं, पक्का हो जाना चाहिए अब ये। तो इनमें से पहला ही सूत्र ले लें तो कैसा रहे? सुपीचा, सुपीचा को ले लें या और कोई लें? इसी को लेना है। ऊपर से सूत्र आ रहा है पूरा, अतो दीर्घोई, कुछ भी नहीं छूटा उसमें से। अंगस से आ रहा है, अतः हम पंचमी है तो अंगस्य को भी पंचमी में नहीं, अतः में षष्ठी है, अतः में षष्ठी है तो अंगस्य षष्ठी है ही। अकारांतस्य अंगस्य
ये अतः का अर्थ हो गया। और दीर्घ सूत्र में आ रहा है अकारांतस्य अंगस्य, ये अकारांत अंग है। यहाँ ये बात समझनी है थोड़ी सी अब कि सूत्र कह रहा है अकारांत अंग, और अकारांत में समास कौन सा करेंगे? बहुव्रीहि। अकारः अन्ते, तो यस्य कस्य वो कहाँ है? अकार अंत में है जिसके, वो जिस कौन है? सत्यपति ढूंढ रहे हैं अब, कौन सा है जिस वो है? अच्छा, अकार अंत में है जिसके, उसे कहते हैं अकारांत। तो अकार अंत में है जिसके, वो जिस कौन है? कुछ हो यहाँ पर तभी तो, तब कहेंगे कि हाँ ये अकारांत है। ये तो अकेला ही है बेचारा, ये तो कहता है भाई मैं अकेला ही हूं, जो कुछ हूं अब क्या करोगे आप जानो। तो इसने कह दिया कि अंतौ एव एकस्मिन् कार्यम भवति, एक में अंत के समान भी कार्य हो जाता है, तो इसी को अंत मान लेते हैं अब हम। तो अकार अंत में है जिसके, यही है अंत में, अब ये अपने ही अंत में है, तो अकारांत अंग मिल गया। अकारांत संगस्य दीर्घो भवति। आगे दो सप्तमियां हैं, सुपी और ऊपर से आ रहा है यही, तो एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य, तो यही बन जाएगा विशेषण। अब यही बन गया विशेषण, तो कैसे बोलेंगे? तो आदौ कहां से आ गया? तो मैंने बताया था एक बार कि जब हम कोई विधि करते हैं सप्तमी विभक्ति लगा करके, और वहां विभक्ति सप्तमी जिसमें लगाई है वो एक वर्ण होता है, एक अल, तो वहां आदि शब्द को और जोड़ देते हैं। यदि हम यहीं को न बोलें और केवल सुपी बोलें, तो सुप शब्द क्या एक वर्ण को बोलता है? नहीं बोलता। सुप में कई वर्ण हो सकते हैं, जस है, सुअ जस अम औट, भ्याम को ही ले लो, भकार है, यकार है, आकार है, हैं कई या नहीं अलग अलग। लेकिन यहीं बोलेंगे तो एक बार में आप कितने वर्ण लोगे? एक ही तो लोगे एक बार में। समझ में आ रही है बात? नहीं, कि जो सप्तम्यंत शब्द है और उसका हम जब ग्रहण करेंगे, अर्थ करेंगे, तो उसे गृहीत होने वाला एक वर्ण होता है या अनेक भी हो सकते हैं। तो अनेक हो सकते हैं तो वहां ये नियम जो बता रहा हूं मैं वो नहीं लगेगा। अगर एक ही वर्ण गृहीत होता है तो वहां आदि शब्द को और जोड़ देते हैं। यस्मिन विधिस तदादौ अल ग्रहणे, कई बार हो चुकी है परिभाषा ये। तो सुपी यदि कहते अकेला तो ये कभी नहीं कहेंगे कि सुबादौ प्रत्यय परता, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन यही जब बोल रहे हैं साथ में, तो यह क्योंकि एक ही अल होगा, अनेक नहीं हो सकते, तो आदि जोड़ देंगे। अब तो यादौ सुपी परता, यह आदि में है जिसके, ऐसा सुप परे रहते। तो देखो भकार यह में आता है, तो यह आदि में है जिसके, ऐसा ये सुप है, इसके परे रहते अकारांत अंग को दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया? आभ्याम, बालकाभ्याम। अब बालक में तो मिल जाएगा हमें, बालक में यदि घटाएं सूत्र सुपीच तो अकारांतस्य अंगस्य दीर्घो भवति, वहां लगाएंगे आद्यंतवद एकस्मिन्। बालक में जो क में अ है वो अकार अंत में है जिसके, वो कौन है? जिस, बालक, केवल क तक बालक, इसलिए मैंने हल कर दिया उसको, ये है जिस। और यहां कौन है जिस? कोई भी नहीं है, तो यहां लगेगा ये आद्यंतवद एकस्मिन्। तो इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है, कोई ज्यादा विशेष गंभीरता नहीं है। बात स्पष्ट हो चुकी है पूरी, कि कहीं एक ही वर्ण रह जाए और उसको आदि और अंत कैसा व्यवहार करना है, तो दोनों प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, आदि वाला भी और अंत वाला भी। ठीक है, तो यही रोकें पाठ अब, क्योंकि आगे तो ये सूत्र फिर दूसरा आ जाएगा। अब ये चलिए, प्रणव ध्वनि।
यहाँ सप्तमी का अर्थ कैसे निकल रहा है? इसमें सप्तमी से विग्रह किया था ना, आदि जैसे औरों में व्यवहार होता है, औरों में आदि का व्यवहार होता है, उस दृष्टि से ऐसा ही एक में भी व्यवहार होता है। वो एक में आदि वाला व्यवहार भी और अंत वाला, इन एक में सप्तमी का अर्थ आ गया, एक में ये व्यवहार होना, ये सप्तमी का अर्थ है।